जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है बेटा। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। हमें क्या कहता है ऑफ द फार्मिंग टू द लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म बनानी है हमने। बहुत आसान से सवाल है बेटा। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट हमें दिया हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है बेटा। बहुत आसान है, बहुत आसान से सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। तो लॉग फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमारे पास सवाल है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100। आपने ये देखना है कि जिस साइड पे पावर नहीं है उस साइड पे लॉग लगाना है। मतलब हमारे पास इस साइड पे पावर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा लॉग, जहां पावर ना हो ना तो उधर आपके पास लॉग आता है। इस साइड पे लॉग आ जाएगा। अब लॉग की ना कोई बेस होती है, तो बेटा जो बेस इधर पावर की बन रही होती है वही बेस आ जाएगी लॉग की, और पावर वापसी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी उसकी लॉगरिथम फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह ये छोटा सा सवाल है बेटा, आई थिंक आपको समझ आएगा। अब हम एक दो सवाल और करते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है जी लॉग किधर आएगा। हाँ भाई, सोच के बताए कहाँ आएगा लॉग। जी बिल्कुल ठीक है, हमारी राइट साइड पे लॉग आ जाएगा, लॉग 256। हाँ जी, बेस पे पावर बेस कितनी आएगी, तो इधर किसकी बेस है, 2 की बेस है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और इक्वल टू कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इस तरह ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब इसी तरह इसका सेकंड आ गया ये। अब थर्ड पार्ट हम करते हैं बेटा। तो 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 127। जी भाई किधर आएगा हमारे पास लॉग, बिल्कुल ठीक, राइट साइड पे लॉग आ जाएगा, लॉग एंड 1/27। यहाँ बेस कितनी आएगी, ये 3 बेस आ जाएगी और -3। तो आई होप आपको बेटा ये देखें ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट कहता है जी 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। जी भाई लॉग अब भी यहीं राइट साइड पे आएगा, लॉग 20 बेस में आ जाएगा 400 और ये ऊपर वाला 2 वैसे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। जी भाई अब हमारे पास लॉग अभी भी यहीं राइट साइड पे आएगा, लॉग और 1 2 और ये 16 जो बेस है ये लॉग की बेस ना हमेशा छोटी सी करके लिखनी है, -1/4 बेटा। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। जी भाई हमारे पास लॉग यहाँ पे लॉग आ जाएगा 121 और इसकी बेस कितनी आ जाएगी, 11 एंड 2। तो बेटा देखें छोटे छोटे सवाल है। अब 7 पार्ट है हमारे पास। तो 7 पार्ट में कहता है P इज इक्वल टू 2 की पावर R। हाँ जी, अब बताएं लॉग कहाँ आएगा। जी भाई बिल्कुल ठीक, अब लेफ्ट साइड पे लॉग आएगा, लॉग P, बेस क्या बनेगी, Q। बिल्कुल ठीक बेटा, Q और इक्वल टू कितना आ जाएगा, R। तो ये हमारा इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 8 पार्ट बेटा। तो 8 पार्ट हम यहाँ कर देते हैं ताकि एक ही इस पे रह जाएगा। तो 8 पार्ट है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। जी भाई गैस करें कहाँ आएगा लॉग, बिल्कुल ठीक, लॉग आ जाएगा आपकी राइट साइड पे 1/2 और बेस में कितना आएगा 32 इक्वल टू -5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग फॉर्म दिया गया है। अब इसकी पावर फॉर्म मतलब कि इसका रिवर्स में जाएंगे तो ये जो बेस होती है ये इधर चली जाएगी और ये वाली चीज़ पावर बन जाएगी। बस इतना सा ख्याल रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है लॉग बेस 5 125 इज इक्वल टू 3 बेटा। जी भाई हमारे पास तो ये देखें ना, ये वाली जो बेस है ये इस साइड पे चली जाएगी, मतलब 5 आ जाएगा, यहाँ वाली चीज़ पावर बन जाएगी इक्वल टू 125। जी बस छोटे छोटे काम करना है हमने, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 2 16 इज इक्वल टू 4। हाँ जी, अब बेस कहाँ चली जाएगी, 4 के पास, मतलब 2 की पावर 4 बन जाएगा और ये 16 बेटा। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा। थर्ड पार्ट 20 log 23 1 इज इक्वल टू 0।
हाँ जी भाई बताएं कहाँ जाएगी 23? जी भाई 0 के पास, मतलब 23 की पावर 0 और इधर रह जाएगा 1। जैसे ही बेस हटती है log बेटा खत्म हो जाता है आपका। इसी तरह 4 पार्ट है हमारे पास बेटा। 4 पार्ट में क्या कहता है जी, log बेस 5 वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 बेटा। तो अब ये वाला 5 इधर चला जाएगा, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। अब 5 पार्ट है हमारे पास बेटा। 5 पार्ट में क्या कहता है जी, log 2 1 to 8 इज इक्वल टू -3 बेटा। हाँ जी भाई, अब हमारे पास ये वाला 2 भी उधर चला जाएगा। 1 to 8 इज इक्वल टू 2 की पावर -3 बेटा। तो 1/2 की पावर -3, तो ये सिंपल जस्ट हमने चेंज करना था बस। तो अब नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है बेटा। 6 पार्ट कहता है जी 1/2 log इक्वल टू log 9 and 3। हाँ जी, अब बताएं पावर कहाँ जाएगी बेटा, ये बेस चली जाएगी इस साइड पे, मतलब 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 बेटा। देखिए छोटे छोटे सवाल है। 7 पार्ट है अब हमारे पास बेटा। 5 इज इक्वल टू log 10 and 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएंगे जी भाई हमारे पास। अब ये बेस हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 बेटा। छोटे छोटे सवाल। अब लास्ट पार्ट है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बेटा। उसमें कहता है जी log बेस 4 इज इक्वल टू 1/16 - 2। जी भाई अब बेस कहाँ चली जाएगी, ये 4 2 के पास बेटा। 4 की पावर -2 इवर 1/16। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 भी ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने इधर वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा है बेटा। देखें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। जी भाई पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, log बेस x 64 इज इक्वल टू 3। बेटा इन सवालों में ना x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमेशा तब निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल बनाएंगे। तो ये log फॉर्म को तोड़ेंगे तो ये x इधर चला जाएगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो बेटा हमें पता है कि ये पावर 3 कैंसिल होएगी टेकिन क्यूब रूट से। टेकिन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब से क्यूब रूट कैंसल। अब 64 क्यूब रूट बेटा देखना है किसका बनता है, तो 64 क्यूब रूट बनता है 4 की 3। तो 3 क्यूब रूट से कैंसल, तो 4 इज इक्वल टू x हमारा जवाब आ जाएगा। ये भी उसी तरह छोटे छोटे ही सवाल है, कोई ज़्यादा लॉन्ग को 100 क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट है log 5 1 इज इक्वल टू x बेटा। अब बेटा उसी तरह सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ एक बात याद रखेंगे कि अगर x जो है पावर में आ जाए तो आपने दोनों की बेसिस को इक्वल करना है, बराबर करना है। क्या कि जब भी जो x है वो पावर में आ जाए तो आपने दोनों की बेसिस बराबर करनी है। ये बेस 5 है तो इसे भी 5 की बेस बनाना है। तो हमें पता है 1 जो है वो 5 की पावर कितना बनती है 0, 5 की पावर 0 5 की x। तो बेसिक्स जब आपस में इक्वल हो तो पावर भी आपस में इक्वल ही होती हैं। बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि ये 5 5 से कैंसिल, वैसे कैंसिल करना नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया है, अदरवाइज ये कैंसिल करते नहीं है। यहाँ भी ला लगता है कि अगर बेसिस बराबर हो तो पावर्स भी बराबर होती हैं। अब इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास है बेटा जी। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है जी log x 8 इज इक्वल टू 1। जी भाई सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल में। तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो x की पावर 1 मतलब x इज इक्वल टू 8। ये तो छोटा सा सवाल था। अब इसी तरह 4 पार्ट है बेटा हमारे पास। तो 4 पार्ट में क्या कहता है जी, log 10x इज इक्वल टू -3 बेटा। जी उसी तरह x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 बेटा। -3 ओपन होती नहीं है, हम इसे पढ़ देंगे 1/10 की पावर +3 और 1 प्लस की पावर 3 मतलब 3000 आ जाएगा। तो छोटा सा ये सवाल था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है log बेसिस 4x इज इक्वल टू 3/2 बेटा। log बेसिस 4x इज इक्वल टू 3/4।
तो x इज इक्वल टू 4 की पावर बेटा 3/2। अब देखें बेटा ये 4 हमें पता है 2 की पावर 2 बनता है एंड 3/2, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और x इज इक्वल टू 8। तो छोटा सा सवाल बेटा। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास के लोग 6 पार्ट है बेटा, लोग 2 1024 इज इक्वल टू x। जी भाई 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब x जो है वो पावर में आ गया तो बेसिस बराबर करेंगे, तो ये 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर x। 1024 के इस तरह प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 2 द 4, इसी तरह ये 2 की पावर 10 बन जाएगा। बेसिक्स बराबर तो वैल्यू भी आपस में बराबर होती हैं। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी दी एंड बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।